हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन कैसे पूरी दुनिया में फैला, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला हम लोगों को, और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद इकोनॉमी एज फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल का मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस, ह्यूमंस, गुड्स या टेक्नोलॉजी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज। अब ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, ये काफी दशकों से चलता हुआ आ रहा है, बट इट हैज एक्सिलरेटेड इन रीसेंट डिकेड्स। और रीसेंट डिकेड्स में देखें तो ये फास्ट तरीके से मूव हुआ ग्लोबलाइजेशन। सिल्क रूट की बात करें तो सिल्क रूट द फर्स्ट मेजर स्टेप्स टुवर्ड द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट मेजर स्टेप था जो लिया गया था वर्ल्ड द्वारा, वॉज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड नेटवर्क। ठीक है, ट्रेड नेटवर्क को डेवलप किया इस रूट ने। द सिल्क रूट विच कनेक्टेड चाइना विथ यूरोप। सिल्क रूट ने क्या किया? चाइना को यूरोप से कनेक्ट करने का काम किया। सिल्क रूट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इन द हिस्ट्री। जो सिल्क रूट था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था हिस्ट्री में। ठीक है, it allow the exchange of good ideas and technology between different cultures। इसने क्या काम किया? इसने नए नए सामानों को, आइडियाज को और टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैलाने का काम किया। सेकेंड फैक्टर देखें, कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड। The 15th and 16th century saw a period of European exploration and conquest। 15 और 16 सेंचुरी में देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनका एक्सप्लोरेशन होना शुरू हुआ और उनके बीच में कॉन्क्वेस्ट डेवलप हुए। यूरोपियन एक्सप्लोरर ट्रैवल टू अमेरिकाज, अफ्रीका, एशिया एंड दे एस्टैब्लिश न्यू ट्रेड रूट्स। ठीक है, इन लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया कहाँ? अमेरिका के आसपास, अफ्रीका में और एशिया में। ठीक है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया आई, इंडिया आई। ठीक है, दिस लेड टू स्प्रेड ऑफ यूरोपियन डिजीज। इसने क्या काम किया? इसने यूरोपियन डिजीज को भी फैलाने का काम किया, विच डिवोस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेटिव पॉपुलेशन। इसने क्या किया? डिवोस्टेटिव इम्पैक्ट डाला, जो उस जगह में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला इन डिजीज ने। द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क। इंडियन ओशन में ट्रेड नेटवर्क कैसा था इसके बारे में देखेंगे। दिस नेटवर्क कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका की कंट्री को कनेक्ट करने का काम किया। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम किया इंडियन ओशियन एंड ट्रेड नेटवर्क ने। दिस नेटवर्क वाज यूज्ड टू ट्रेड वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड आइवरी। ठीक है, इसने क्या किया? वैरायटी ऑफ गुड्स को ट्रैवल करने का काम किया, चाहे वो स्पाइसेस हो, टेक्सटाइल हो या फिर आइवरी हो। इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम किया। America's long isolation. Americans were relatively isolated from the rest of the world for centuries. जो अमेरिकन लोग थे वो कई दशकों तक आइसोलेट रहे। This isolation began to break down in 80th century as European power began to colonize the Americans। ठीक है, अब ये आइसोलेशन कब जाके टूटता है? 18वीं सदी में जाके टूटता है, जब यूरोपियन लोग या यूरोपियन पावर जब अमेरिका को एक तरीके से कॉलोनी की तरह एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 18th सेंचुरी की बात करें तो द 18th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट चेंज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ये एक ऐसा समय था जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल रहे थे। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन ब्रिटेन। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थे वो ब्रिटेन में स्टार्ट हो चुके थे उस समय, एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये यहां से जाके और देशों में फैल रहे थे। दिस लेड टू न्यू एरा ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अब इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड में न्यू एरा देखने को मिलता है हमें। एज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर शिप्ड
अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो मैन्युफैक्चर सामान जो था, मैन्युफैक्चरिंग होके जो सामान आ रहा था, अब वो पूरी तरीके से दुनिया में फैलने लगा था धीरे धीरे करके, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी शेप ले रही थी। द वर्ल्ड्स इकोनॉमी टुक शेप्स, जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी शेप ले रही थी। जैसे कि द ब्रिटिश एम्पायर रीचेस इट्स पीक, जो ब्रिटिश एम्पायर था वो अपने पीक पे था, एंड इट्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और इसकी जो भागीदारी थी ब्रिटिश एम्पायर की वो वर्ल्ड ट्रेड में काफी ज्यादा थी। यूरोपियन पावर ऑल्सो एक्सपेंडेड देयर एम्पायर्स, जो यूरोपियन पावर थी जैसे कि फ्रांस हो गया, वो भी अपनी पावर एक्सपेंड कर रही थी। दे हेल्प टू स्प्रेड यूरोपियन आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड, और इनकी वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन आइडियाज थे वो पूरी दुनिया में फैल रहे थे, और जो नई नई टेक्नोलॉजी थी वो भी इंट्रोड्यूस हो रही थी। द ग्लोबल इकोनॉमी टुडे, द ग्लोबल इकोनॉमी टुडे, आज की इकोनॉमी की बात करें तो द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्टिल इवॉल्विंग, जो आज की इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज आर मेकिंग इट्स इजियर फॉर पीपल, गुड्स एंड आइडियाज टू मूव अक्रॉस द वर्ल्ड, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोग हैं, सामान है या फिर उनके आइडियाज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पा रहे हैं इजीली। दिस इज लीडिंग टू मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से इंटरकनेक्ट हो रहा है आज के समय भी देखें तो। कंक्लूजन देखें तो इस चैप्टर का, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का शेप लेना है वो बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट हैज बीन ड्राइविंग बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेज एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेड और टेक्नोलॉजी एक तरीके से की पॉइंट है इसके फैलने की, ठीक है। डिजीजेस तो एक तरीके से कॉन्क्वेस्ट की बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज हुई 18th सेंचुरी के आसपास। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रिमेंबर किया जा सकता है, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन गोइंग ऑन सेंचुरीज फॉर सेंचुरीज। अब जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो कई दशकों से चला हुआ आ रहा है। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अनसर्टेन, जो ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता आज भी।